हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पावर प्ले को, जहां पर आज हम सॉल्व करेंगे आपका मैजिकल पॉइंट। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी आपके लिए स्टोरी शेयर कर चुके हैं, इससे पहले की स्टोन शाइन्स, और आज हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ मैजिकल पॉइंट। ये बहुत अच्छी छोटी सी पजल है, जहां पर आपको देखा बोला गया है कि इन द मिडिल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट लोटस। मतलब क्या है, एक बहुत प्यारा सुंदर सा पॉन्ड है, जहां पर क्या है कि उस पॉन्ड के बीच में एक लोटस है। और ये लोटस क्या करता है, ये पॉन्ड इतना मैजिकल है कि हर दिन के बाद वो लोटस जो होते हैं वो डबल हो जाते हैं उसमें। इसका मतलब क्या है कि जब फर्स्ट डे, या सपोज करिए ये आपका पॉन्ड है, तो इसमें क्या हो रहा है आप इसको समझिए। फर्स्ट डे क्या है, आपके पास एक प्यारा सा यहाँ पर लोटस खिला हुआ था। फर्स्ट डे के बाद जब आप वहां देखने गए, फर्स्ट डे आपने देखा तो कितना था, एक लोटस खिला हुआ था। आप जब फर्स्ट डे के बाद गए तो आफ्टर फर्स्ट डे आपने देखा कि वहां पर वन मोर लोटस हो गया है। लोटस कितने हो गए हैं, ये 2 हो गए हैं। तो आफ्टर फर्स्ट डे कितना हो गया आपके पास, आफ्टर फर्स्ट डे आप जब देखने गए तो आपके पास लोटस कितने हो गए, 2 हो गए। उसके बाद आप जब सेकंड डे गए, आफ्टर सेकंड डे आप जब गए तो आपने देखा कि लोटस 3 नहीं डबल हो गए। इसका मतलब जब पहले कितने थे, 2 थे, अब कितने हो चुके हैं, अब हो गए 4। करेक्ट। इसके बाद क्या हुआ कि आप आफ्टर थर्ड डे गए तो आपने देखा आफ्टर थर्ड डे ये अगेन डबल हो गए हैं। तो अभी तक 4 थे, फिर कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। और ऐसे करते करते जब आप गए आफ्टर 30th डे उसको देखने, तो आपने क्या देखा आफ्टर 30th डे कि आपका जो पॉन्ड था वो पूरी तरीके से लोटस से फुल हो चुका है, कंप्लीटली फुल हो चुका है। नंबर्स नहीं आपको पता, लेकिन आप देख रहे हैं कि उसमें अब कोई स्पेस नहीं है, वो कंप्लीटली फुल हो गया है। ठीक है, बात समझ में आई। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमें क्या बोला गया है कि आफ्टर 30 days pond is completely covered with lotus. तो on which day was the pond half full? तो कब कब होगा हमारा पॉन्ड हाफ फुल, एक दिन पहले हमारा जो पॉन्ड है वो हाफ फुल रहा होगा 30 जगह कंप्लीटली फुल होने से पहले, क्योंकि हमारे हर दिन क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर डबल हो रहा है मतलब आपके पास कोई चीज फुल हो रही है, तो एक दिन पहले कितनी रही होगी, वो उसकी हाफ रही होगी। करेक्ट। तो आफ्टर जब 29th डे आप आए होंगे, आपने देखा होगा कि आफ्टर 29th डे आपका जो ये पॉन्ड है ये हाफ फुल हो चुका होगा लोटस से। और उसके नेक्स्ट डे जब आप आए आफ्टर 30th डे, तो ये कितना फुल हो गया, ये कंप्लीटली फुल हो गया। तो ऑन विच डे, आफ्टर 29th डे आपको ये कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको हाफ फुल। और आप बोल सकते हैं ऑन 30th डे हाफ फुल मिला। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि मान लो ऐसा ना हो कि आफ्टर 30th डे आपका पॉइंट फुल हो रहा था, क्योंकि अगर आफ्टर 30th डे फुल हो रहा था तो आफ्टर 29th डे कितना था, हाफ फुल। तो 29th आफ्टर 29th डे कौन सा डे आ जाता है, 30th डे। तो ऑन विच डे वाज द पॉइंट हाफ फुल, 30th डे। करेक्ट। लेकिन वो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हम मान रहे हैं कि हमारा जो पॉन्ड था, आप गए थे देखने, तो ऑन 30th डे क्या था, वो कंप्लीटली फुल हो चुका था। ये जो लोग वो है वो ऑन 30th डे कंप्लीटली फुल हो गया था। इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि जब आप फर्स्ट डे गए थे तो आपके पास कितना था, 1। जब आप सेकंड डे गए तो कितने हो गए, 2। जब आप थर्ड डे गए तो उसका डबल हो गया। जब आप फोर्थ डे गए तो उसका डबल हो गया। और जब आप 30th डे पहुंचे तो आपका जो पॉन्ड है वो कंप्लीटली फुल हो गया। ठीक है, तो इस हाफ कब रहा होगा, ऑन 29th डे। तो ये ऑन 29th डे हाउ मच ऑफ इट्स कवर्ड बाय द लोटस, हाफ फुल। करेक्ट। ऑन 29th डे क्या था, आपका जो पॉन्ड था वो हाफ फुल था। Since the number of lotuses doubles every day, pond should be half covered on 29th day. Correct? अब सोचो,
अब हमको बोला गया है कि राइट द नंबर ऑफ द लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हेन द पॉन्ड वाज फुली कवर्ड और पॉन्ड वाज हाफ कवर्ड। ठीक है, तो देखिए 30th डे पर क्या था आपका कंप्लीटली फुल। तो देखिए ये आपका है फर्स्ट डे, ये है आपका सेकेंड डे, उसके बाद आया आपका थर्ड डे, फोर्थ डे, करेक्ट, और ऐसा करते करते 30th डे पर क्या हुआ कंप्लीटली फुल हो गया। तो देखिए फर्स्ट डे पर 1, उसके बाद सेकेंड डे पे 2 की पावर 1, थर्ड डे पे जब हम काउंट करेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। जब ये 2 × 2 हो जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1, ये कब है 2 to the power 0, ये 2 है 2 to the power 1, ये फर्स्ट डे, ये है आपका सेकेंड डे, 2 × 2 विच इज 2 to the power 2, ये कब है आपका थर्ड डे, 2 × 2 × 2 कितना है 2 to the power 3, ये कब है आपका फोर्थ डे। तो इसका मतलब क्या है कि जिस डे भी आप देख रहे हैं आपकी जो एक्सपोनेंशियल पावर है वो 1 डे कम है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट डे जो था उस दिन आपका लोटस ओनली 1 था, 2 to the power 0, फर्स्ट डे 2 to the power 0, सेकेंड डे 2 to the power 1, थर्ड डे 2 to the power 2। तो जो भी नंबर ऑफ डेज है उसमें जो हमारी पावर है वो एक कम है। तो हमारा फुल कब हो रहा है, हमारा फुल हो रहा है 30th डे। इसका मतलब हमारी पावर कितनी हो जाएगी 2 to the power 29। तो ये है हमारे नंबर ऑफ लोटस कितने खिल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट डे 1 लोटस, सेकेंड डे 2 लोटस, थर्ड डे हमारे 4 लोटस, फोर्थ डे हमारे कितने थे 8 लोटस। तो 30th डे पर कितने हो जाएंगे 2 to the power 29, जब हमारा क्या है पॉन्ड कंप्लीटली फुल है। और तो फिर 29th डे पर कितने हो जाएंगे 29th डे पर हो जाएंगे हमारे 2 to the power 28। इतने नंबर ऑफ लोटस हैं जब हमारा पॉन्ड क्या है हाफ फुल है। एबल टू अंडरस्टैंड? तो फुली कवर्ड पर कितना हो गया 2 to the power 29 और हाफ कवर्ड पर कितना हो गया 2 to the power 28। अब हमें बोला गया कि देयर इज अनदर पॉन्ड इन विच नंबर ऑफ लोटस ट्रिपल्स एवरी डे। ठीक है, तो क्या होगा अगर आपका एक और पॉन्ड है, मान लेते हैं हमारे पास ये एक पॉन्ड और है, सपोज ये है आपके पास पॉन्ड, मैजिकल पॉन्ड। ठीक है, अब इस पॉन्ड में हमें क्या बोला गया कि जो हमारे नंबर ऑफ लोटस हैं वो ट्रिपल होते हैं एवरी डे। ठीक है, तो ये है हमारा फर्स्ट डे लोटस। तो फर्स्ट डे कितना है आपके पास, ऑन फर्स्ट डे यू आर हैविंग 1, करेक्ट। लेकिन सेकेंड डे जब आप गए तो वहां पर लोटस ट्रिपल हो गए, मतलब 3 लोटस। तो सेकेंड डे कितने हो गए आपके पास लोटस 3। उसके बाद आप जब थर्ड डे गए तो थर्ड डे कितने हो जाएंगे, इसका ट्रिपल हो जाएंगे। अभी तक डबल हो रहे थे, अब आपके पास ट्रिपल हो रहे हैं ये इस मैजिकल पॉन्ड में। तो क्या हुआ 3 थे, 3 की जगह अब कितने हो जाएंगे 9, करेक्ट। तो अब ये कितने हो गए आपके पास, थर्ड डे आप गए तो 3 × 3, तो आपके पास कितने हो गए 9। तो 4 डेज के बाद कितने हो जाएंगे, 4 डेज के बाद आपके पास हो जाएंगे 3 × 3 × 3 मतलब 27। तो ये कंप्लीटली फुल अगर हम बोलेंगे 30th डे पर कंप्लीटली फुल हो रहा है तो कितना हो जाएगा 3 to the power 29। और हाफ फुल बोलेंगे उससे एक दिन पहले हो रहा है तो कितना हो जाएगा 3 to the power 28, करेक्ट। चलिए अब हमारे पास इसमें क्या बोला, ये हमने समझा कि अगर ट्रिपल हो रहा है तो कितना हो जाएगा। अब देखो, अब एक छोटी सी स्टोरी ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 पॉन्ड हैं और उनमें कोई भी फ्लावर्स नहीं है, लेकिन आप जब वहां गए आपने क्या किया कि एक डबलिंग पॉन्ड जो था आपके पास उसमें एक लोटस आपने पुट कर दिया, और आफ्टर 4 डेज आपने क्या किया, आफ्टर 4 डेज आपने वो जितने भी नंबर ऑफ फ्लावर्स उसमें आए थे उन सबको ले जाके आपने ट्रिपल वाले जो पॉन्ड था उसमें रख दिए। अब उसके बाद आफ्टर 4 डेज आपने देखा कि नंबर ऑफ लोटस कितने हैं। ठीक है, तो देखिए ये है आपके पास एक
2 पॉन्ड। ये है आपका डबलिंग पॉन्ड। इसमें आपके क्या होते हैं, आपके जो भी फ्लावर्स है वो डबल होते हैं। और ये है आपका ट्रिपलिंग, इसमें आपके जितने भी फ्लावर्स हैं वो ट्रिपल हो जाते हैं। अभी ये खाली है, आपने क्या किया कि फर्स्ट डे ले जाकर यहाँ पर एक लोटस लगा दिया। तो फर्स्ट डे आपने देखा कितना था, फर्स्ट डे ये था आपके पास 1। अब आपने क्या किया, 4 डेज के बाद जाकर देखा कि इसमें कितने फ्लावर्स थे। तो 4 डेज के बाद कितने हो जाएंगे, देखो आफ्टर फर्स्ट डे इंटू 2, आफ्टर सेकेंड डे इंटू 2, आफ्टर थर्ड डे इंटू 2, आफ्टर फोर्थ डे इंटू 2, क्योंकि ये डबल हो रहे हैं। फर्स्ट डे L1 था, आफ्टर फर्स्ट डे आप जब गए तो आपने देखा 2 हो गए, आफ्टर सेकेंड डे गए तो आपने देखा कि ये 4 हो गए, जब आप आफ्टर थर्ड डे गए तो आपने देखा कि कितने हो गए, आफ्टर थर्ड डे ये हो गए आपके 8। तो ये हमारे पास आफ्टर 4 डेज। तो आफ्टर 4 डेज कितने हो गए आपके पास, 2 to the power 4, करेक्ट। अब आपने क्या किया, जितने भी ये 2 to the power 4 मीन 16 फ्लावर्स जो थे, आपने ले जाकर क्या किया, ट्रिपलिंग वाले लोटर जो आपका पॉन्ड था उसमें लगा दिए। तो आपने फर्स्ट डे कितना लगा दिए इसमें, 2 to the power 4, ठीक है। यहाँ पर आपने फर्स्ट डे कितना लगाया था, 1 का डबल हो रहा था। आपके फ्लावर्स क्या हो रहे थे, जो आपने फर्स्ट डे लगाए थे उसका डबल हो रहा था। यहाँ पर आपने क्या किया, 2 to the power 4 लगाया। तो फर्स्ट डे कितना हो गया, 2 to the power 4। अब आपने क्या किया, जब आफ्टर फर्स्ट डे गए तो आपने देखा कि ये कितना हो गया, ये डबल हो गया, ट्रिपल हो गया। तो इंटू 3 हो गया, क्योंकि इसके ट्रिपल हो जाएंगे फर्स्ट डे। उसके बाद आप जब आफ्टर सेकेंड डे गए तो आपने देखा कि अगेन ट्रिपल हो गए, आफ्टर थर्ड डे ट्रिपल हो गए, आफ्टर फोर्थ डे भी ट्रिपल हो गए। तो आपने आफ्टर 4 डेज देखा कि आपके पास ये कितने हो गए। तो आफ्टर 4 डेज ये ट्रिपल होते गए। तो ये कितना हो गया, 2 to the power 4 इंटू 3 कितने है, 4, तो 3 to the power 4। तो आपके नंबर ऑफ लोटस कितने हो गए, आफ्टर फर्स्ट 4 डेज नंबर ऑफ लोटस कितने थे, 2 to the power 4। और आफ्टर नेक्स्ट 4 डेज आपके पास कितने हो गए, 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 4, करेक्ट। तो ये है आपके टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आफ्टर, आपने जब फर्स्ट 4 डेज उसको डबल वाले में रखा, उसके बाद आपने उनको ट्रिपल वाले में रखा। सपोज आपने क्या किया कि नहीं हम ऐसा नहीं करते, आपने कहा कि नहीं मुझे चेंज करना है। क्या चेंज करना है कि नहीं, मैं पहले ना ट्रिपल वाले में रखूंगी अपने फ्लावर्स को, उसके बाद मैं डबल वाले में करूंगी, ठीक है। तो ये है आपका कितना, ये ट्रिपल वाला पॉन्ड है आपका, और ये क्या कितना है आपका, ये डबल वाला पॉन्ड है। आपने क्या किया कि फर्स्ट डे ले जाकर एक लोटस रख दिया, करेक्ट। तो आपका फर्स्ट लोटस है 1। अब आपने क्या किया कि आफ्टर फर्स्ट डे की ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल हो जाएगा। तो ये कितने हो जाएंगे, इंटू 3। उसके बाद आफ्टर सेकेंड डे कितना हो जाएगा, ये अगेन ट्रिपल हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर थर्ड डे ये अगेन ट्रिपल हो गया। आफ्टर 4 डेज ये कितना हो गया, अगेन ट्रिपल हो गया। तो आपने जब आफ्टर 4 डेज आपने अपने लोटस काउंट किए तो ये कितने हो गए, ये हो गए 3 to the power 4। 3 to the power 4 कितना होता है, 81। तो आपने देखा कि अरे वाह, पहले तो मेरे पास कितने फ्लावर्स थे, 16 ही फ्लावर्स हुए थे, लेकिन नाउ हम मेरे पास कितने फ्लावर्स हो गए, 81। तो आप खुश हो गए कि आफ्टर 4 डेज मेरे पास 3 to the power 4 लोटस मिले हैं। अब आपने ले जाकर इनको डबल वाले पॉन्ड में लगा दिया। आपने सोचा कि अब मेरे पास ये डबल होंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट डे कितना है, आफ्टर 4 डेज, उसके बाद आपने जब लगाया तो ये कितना था, 3 to the power 4। इसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर फर्स्ट डे आपने देखा कि ये डबल हुए, उसके बाद सेकेंड डे फिर डबल हुआ, आफ्टर थर्ड डे डबल हुआ, आफ्टर 4th डे फिर डबल हुआ। तो आफ्टर नेक्स्ट 4 डेज से आपने देखा, तो आपने नेक्स्ट 4 डेज में क्या देखा, आपने नेक्स्ट 4 डेज में देखा कि हमारे जो ये लोटस है ये कितने हो चुके हैं, 3 to the power 4 इंटू
1 2 3 4 2 to the power 4। करेक्ट। तो देखिए हमारे पास कितने हो गए 3 to the power 4 into 2 to the power 4। तो ये है जब आपने पहले डबल किए उसके बाद ट्रिपल वाले में किए, और ये वाला है आपका जब आपने पहले ट्रिपल किया फिर डबल किया। तो आपने देखा कि क्या ये सेम है। तो 2 to the power 4 कितना होता है 16, और ये कितना होता है 81, और ये कितना होता है 81 into 16। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सिर्फ इंटरचेंज हो रहे हैं हमारे नंबर्स, लेकिन हमारे टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स चेंज नहीं हुए। ठीक है। तो यहां से हमें पता चलता है कि अगर हम इनको चेंज भी करें तो कोई खास चेंज फर्क पड़ता नहीं है। तो देखिए हमने दोनों चेक कर लिए। अब आप देख सकते हैं कि 2 to the power 4 into 3 to the power 4, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। टू टू द पावर 4 इंटू 3 to the power 4, क्या है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। करेक्ट। हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा। अब हम अगर इसको 2 इंटू 3 की पेयर्स बना लें तो ये कितने पेयर्स बन जाएंगे 2 इंटू 3, करेक्ट, इंटू 2 इंटू 3, करेक्ट, इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। तो हमारे पास 2 इंटू 3 के कितने 4 पेयर्स बन गए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 4, जो हो जाएगा हमारा 6 टू द पावर 4। तो इससे हम एक जनरल फॉर्म निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं m टू द पावर a इंटू n टू द पावर a, दो बेस नंबर्स हैं, और अगर उन दो बेस नंबर्स डिफरेंट बेस नंबर्स हैं लेकिन उनकी पावर सेम है, तो क्या हम उनको मल्टीप्लाई करके सेम पावर में लिख सकते हैं m इंटू n टू द पावर a। यस। तो ये देखिए यहाँ पर हमें वही रिजल्ट मिलता है कि m टू द पावर a इंटू n टू द पावर a, जहां पर m और n आपके डिफरेंट बेसिस है, a सेम पावर है, तो हम उसको लिख सकते हैं m इंटू n होल टू द पावर a, जहां पर हमारे पास a क्या है काउंटिंग नंबर्स है ऑब्वियसली। इसके बाद हम इसी ऑब्जर्वेशन को देखते हुए सेम चीज अप्लाई कर सकते हैं किसके लिए, डिवीजन के लिए, जहां पर हम लिख सकते हैं m की पावर a divided by n की पावर a, it is equals to m to the power m divided by n whole to the power a। इसमें आपको कोई भी डाउट? तो इस तरीके से आपने देखा इस पजल में कितना मजा आया, जहां पर हमने क्या देखा कि पहले हमारे लोटस कितने थे डबल हो रहे थे, फिर हमने देखा कि वो ट्रिपल हो रहे हैं, फिर हमने उनको अलग अलग पॉइंट्स में भी डाल के देखा तो हमें पता लगा कि वो तो सेम नंबर आ रहा है, और वहां से हमें हमारी आइडेंटिटी मिल जाती है जो कहती है कि अगर दो डिफरेंट बेसिस हैं लेकिन उनकी पावर अगर सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उनको क्या लिख सकते हैं m इंटू n टू द पावर a। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज बच्चों आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। इसके आगे का जो है हमारा नेक्स्ट पेजेस जहाँ पे हम कॉम्बिनेशन समझेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड।